ये बहुत बड़ा राज है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। गाड़ी क्या, अल्लाह ताला तुम्हें हेलीकॉप्टर देगा। मिसाल दे रहा हूं कि दुनिया की दौलत रिज़्क कुछ नहीं है, अल्लाह वो तुम्हें देगा जो तुम्हारे दिल को राजी कर दे। सेहत वाली जिंदगी, माल, दौलत, पैसा, हर चीज तुम्हारे कदमों में अल्लाह रख देगा। मैं आपको आज एक ऐसा नायाब अमल बताने लगा हूं कि जो लोग मुझे रोज देखते हैं उन्होंने एक वाकया मुझसे सुना हुआ है, मुख्तसर 10 सेकंड का वाकया है कि मेरे पास एक शाह साहब आया करते थे और पता क्या कहते थे, कभी ये ना कहो कि रब तूने मुझे नहीं दिया, और ये भी ना कहो कि रब देगा ना। शाह साहब फरमाते थे कहो कि रब ने दे दिया है। 10 सेकंड की बात है। अब मैं जो आपको वजीफा बताऊंगा ना जी, बड़ा मैं कहता हूं जी, फर्श से अर्श पर कहता है बंदा, मुझे बंदा कहने लगा कि मैं फर्श से अर्श पर पहुंच गया। अस्तगफिरुल्लाह, अर्श पर कैसे? समझाना मकसूद होता है कि भैया हमारे नसीबों ने आसमान की परवाज पकड़ ली है। और कहता है कि 1 रुपया भी नहीं था। मैं आपको अब ये वजीफा बताता हूं, ज्यादा बात नहीं करता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पाक लाजमी पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं यानी मेरी उम्र होगी, नौजवान होना शुरू हो चुका था मैं, 15, 16, 17 साल। तो एक मोहल्ले में हमने मकान लिया नया, भाई एक कोठी थी हमने खरीदी। तो वहां पर मैं एक जगह गुजरा करूं ना, तो वहां उनका जो किचन था, किचन, वहां से हमेशा खुशबुएं आती, टिक्के, कबाब हैं जी, रोस्ट मुर्गे और देगी सालन वगैरह। मैं बड़ा दिल बड़ा है भी, मैं समझ रहे ज्यादा खुश खुराक था, तो बड़ा मैं परेशान होता। और कुछ अरसा गुजरता रहा तो नजर पड़ी मकान पर, नया मोहल्ला होता है, बंदा ज्यादा कई जगहों पर गौर नहीं करता, लेकिन वहां पर एक चीज लिखी हुई थी, हाजा मिन फजले रब्बी। अब कुदरत खुदा की देखो कि मैं बाहर गया, तो यानी अपने गली से निकल के बाहर रोड था, मैं गया तो एक बंदा मिला मुझे, और लोग बड़े मुझे जानते थे ना, यानी बचपन से, अब तो जानते ही जानते हैं ना, लेकिन जो बचपन होता है, बंदा 10 साल का हो, 12-15 का हो, वो तो बच्चा होता है बेचारा, स्कूल गया, स्कूल से घर आया। लेकिन लोग मुझे इस नजरिए से जानते थे कि बंदा वजीफा बताता है, और जिसको जो वजीफा बताता है कामयाब हो जाता है। अब ये देखें मेरे पास, वो आज भी डायरी में लिखा है। बंदे ने मुझे रोका, कहने लगा कोई यार वजीफा बता। मैं रास्ते में आते हुए वही सोच रहा था, हाजा मिन फजले रब्बी है, हाजा मिन फजले रब्बी। तो अपने उसने वाकयात बताए कि यार बड़ा तंगदस्त तू, कोई बता यार, मेरी मजदूरी अच्छी लग जाया करे, अच्छा मतलब है रोज का कमाई हो जाया करे। कहता है कि मैं जब कुछ अरसे बाद मैंने ये वजीफा उसे बताया, हाजा मिन फजले रब्बी, पढ़ के आया था ना, यही मुंह पर था, मैंने उसे वजीफा ये बता दिया, मैं बताता हूं कितना पढ़ना है। तो कुछ अरसे बाद मिला, कहने लगा मैं तो फर्श से अर्श पर चला गया है। मैंने कहा अर्श ना कहा कर यार, आसमान सितारे का कह लिया कर, चांद कह लिया कर, ये गलत बात है अर्श कहना। बहरहाल मकसद उस बेचारे का गलत नहीं था, वो ये बताना चाहता था कि भैया है, कहता है 1 रुपया भी नहीं था, अब लाखों में खेल रहा हूं। तो हुआ क्या था कि मैं जब देखा ना, हाजा मिन फजले रब्बी, हर वक्त उनके घर में खाने, और जहरा इतने महंगे देगी खाने जब पके तो बंदा गरीब तो नहीं ना होता, हाजा मिन फजले रब्बी। तो मैंने बस वैसे ही उसे बता दिया, मैंने कहा यार एक वजीफा है 3 अल्फाज का, 4 अल्फाज का, हाजा मिन फजले रब्बी, करेगा? कहने लगा क्यों नहीं। कुछ अरसा उसने ये अमल किया, मुझे कहने लगा कि मैं वो था जिसके पास 1 रुपया निकल आए तो मैं हैरान हो जाता था खुद कि भैया ये कहां से आ गया है। तो अब तो लाखों में खेल रहे हैं। तो मैं अमल आपको बताने लगा हूं, गुजारिश है, खास जाती अमल है, मैंने इस पर पढ़ाई की हुई है। गुजारिश है, इजाजत के लिए लाइक कर दें, और अगर देखें कमेंट कर दें, शेयर कर दें, आपको पक्की इजाजत हो जाएगी। और इसके बाद अगर हाँ चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों,
जब मैंने पढ़ा ना वहां पर हाजा मिन फजल रब्बी, हाजा मिन फजल रब्बी, जाते हुए मेरे दिमाग में वही चल रहा था और मैं बड़ी लंबी वॉक किया करता था। रास्ते में उसने अच्छा खासा मेरा टाइम ज़ाया किया। तो ये जो आयत है ना सूरह अल-नमल आयत नंबर 40 है। और जहां पर एक किताब में मैंने इसकी एक फजीलत भी पढ़ी थी, हो सकता है ना ही चाहिए हो, लेकिन हाजा मिन फजल रब्बी का क्या फायदा, ये करेक्ट है। कोई मतलब है कि अपनी तरफ से किसी ने ना लगाई हो कि ये कलमात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहे जब पलक झपकने में मलका बल्कीस का तख्त इनके सामने मौजूद था। तो बहरहाल ये तो और भी वाकयात हैं, हो सकता है ये माज़अल्लाह मनगढ़ंत ना हो, लेकिन ये वजीफा जो है ना हाजा मिन फजल रब्बी, ये मैं कहता हूं कि दौलत इस तरह छट्टे या इस तरह छट्टे तुम्हारे मुंह पर पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो मलका बल्कीस का जो तख्त था वो तो एक उम्मती था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा यार, अगर किसी को पता है कमेंट में बताइएगा। मुझे भी पता है लेकिन अभी जहन में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था, हजरत सुलेमान ने पूछा ना साहब से, जन्नात भी हाजिर थे, इंसान भी हाजिर थे, आम लोग भी थे, उलिया भी हाजिर थे। तो सब ने कहा कि मैं इतने दिन में ला सकता हूं, इतने। एक जिन कहने लगा 24 घंटे में ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने कहा नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। तो वो बोले, अल्लाह के वली थे यानी उम्मती थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, कहने लगे हजरत ए अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दे, मैं एक पलक झपकने में ले आऊंगा। तो हजरत सुलेमान फरमाने लगे फिर ले आ। तो वो जो बुजुर्ग थे, जिन नहीं थे इंसान थे, कहने लगे हजरत वो देखिए आ चुका है? तो ये भी वाकया है। तो ये जो हाजा मिन फजल रब्बी है, ये अगर बंदा पढ़े या पढ़ भी ले और क्या करे, अपनी दुकान हो या अपना घर हो, अपना सहन हो, अपना गोदाम हो, अपना दफ्तर हो, किसी भी जगह इसको लिख कर अगर कोई लगा लेता है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरे रब का फजल है। और शुरू में मैंने एक वाकया बताया कि शाह साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहिए अल्लाह मुझे नहीं देता। तो मैंने कहा क्या फिर कहना चाहिए कि अल्लाह मुझे देगा? कहने लगे नहीं, ये भी ना कहो, तुम कहो कि अल्लाह ने मुझे दे दिया। और ये वही है हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। मिले बगैर हम कह रहे हैं कि अल्लाह का हम पर फजल है। ये वही शाह साहब का जो शुरू में मैंने आपको बताया था। तो जो बंदा अपने घर में, दफ्तर में, गोदाम में, किसी जगह, फैक्ट्री में, घर के सहन में, कमरे में लिख कर लगाए, कभी हासद की नजर नहीं लगती, अल्लाह की बरकत होती है। और जहां पर बरकत आ जाए उस घर में ना रिज़्क कम होता है ना दौलत, और ना ही उसकी उम्मीदें रुकी रहती हैं, रुकावट का शिकार रहती हैं। और आप भी अगर परेशान हैं, तंग दस्त हैं, तो आज के खास दिन ये अमल लाजमी कीजिएगा। अपने घर में लगाना चाहें तो कागज पर लिख कर लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मार्बल की प्लेट हो या किसी पेंटर से है जी किसी लोहे पर लिखवा के लाएं, लिखवा लें तो बेहतर है, लेकिन आप कागज पर भी लिख सकते हैं। लेकिन अमल आप ये किया करें। पता है क्या किया करें? मैं आपको अब आखिरी बात बता के इजाजत चाहता हूं। आप पता है ये किया करें, जब दुआ करें ना, कहे मौला हाजा मिन फजल रब्बी है। बड़ा मैं मुजर्रब अमल आपको बता रहा हूं। घर के बाहर आप लगाते हैं, बिल्कुल लगाएं, दफ्तर में लगाते हैं, लगाएं, लेकिन अगर दुआ करते हुए आप पहले 100 बार पढ़ लिया करें, हाजा मिन फजल रब्बी, हाजा मिन फजल रब्बी, हाजा मिन फजल रब्बी, हाजा मिन फजल रब्बी, ये पढ़ लिया करें दुआ करते हुए। मौला तेरा मेरे ते बड़ा फजल है। अपनी जुबान में पश्तो है, उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, कश्मीरी है जी, इंडियन है, आप उर्दू बोलते हैं, इंडियन कोई जुबान है, आप सब मुझे देखते हैं। अपनी जुबान में रब से कहे मौला तेरा मेरे ते बड़ा फजल है, या अल्लाह तेरा मुझ पर बहुत फजल है, मौला इसे कायम रखना। बस बड़ा बहुत मैं राज आपको दे रहा हूं, ये बहुत बड़ा राज है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। गाड़ी क्या, अल्लाह ताला तुम्हें हेलीकॉप्टर देगा। मिसाल दे रहा हूं कि दुनिया की दौलत रिज़्क कुछ नहीं है, अल्लाह वो तुम्हें देगा जो
تمہارے دل کو راضی کر دے، صحت والی زندگی، مال دولت پیسہ ہر چیز تمہارے قدموں میں اللہ رکھ دے گا. ھذا من فضل ربی، مولا یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، مولا مجھ پہ تیرا فضل ہے، اسے قائم رکھنا. یہ جو ھذا من فضل ربی یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ میرے رب کا فضل ہے. کیا یہ بس آپ نے بغیر تحقیق کیے کہنا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور ساتھ پھر اپنی طرف سے دعا کیا کرنی ہے، مولا اسے قائم و دائم رکھنا. بس میں کہتا ہوں محتاجیاں، رزق کی تنگیاں، لڑائی جھگڑے، گھر میں بے سکونی، بے چین دن، بے نیند رات، بے خوابی والی نیند، اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے گا. اور اگر کوئی آپ کا معاملہ خراب ہے، کوئی اٹکا ہوا ہے، ھذا من فضل ربی چلتے ہوئے پڑھتے رہے. یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والوں کو کبھی نامراد نہیں چھوڑتا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.